ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे मीठे बाबा ने क्या कहा। आज डेट है 30 अगस्त 2025। आज बाबा कहते हैं, बच्चे समय अनुसार अब आप बच्चों की स्थिति एकरस होनी चाहिए। यह स्थिति आपकी तब होगी जब आप में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही की लगन होगी कि अब घर जाना है। तो एक ही लगन होगी कि अब घर जाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में रहते आप बच्चों के अंदर हर आत्मा के लिए, चाहे वह कितनी भी अपकारी हो, उनके प्रति प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वह आत्मा कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। अर्थात जो उसने पहले प्ले किया था वही रोल वो फिर से प्ले कर रही है। तो बाबा कहते हैं, जैसे जैसे आप आत्माओं के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देव कुल की आत्माएं, जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वह ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएंगी, अर्थात स्वतः ही वो आते जाएंगी। और देर से आने वाली आत्माओं का ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन कम होता जाएगा, अर्थात वो स्वयं ही अपने संस्कार के वशीभूत हो सबसे आपसे न्यारी होती जाएगी, और न्यारी होते हुए भी सदा आपकी शुभ भावना और शुभकामना के कारण महसूस करेगी कि यह तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग हैं। यह परिवर्तन अपने आप होगा। इसके लिए आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना है, बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख उसके अकॉर्डिंग उनके संपर्क में आना है, अर्थात पहले से ही उनके पार्ट को जान प्रेजेंट में रहे शुभ भावना और शुभकामना के साथ तुरंत बिंदी लगा बिंदी बन बिंदी बाब के संग बैठ जाना है, अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति व्यर्थ ना चले। तो किसी भी इस तरह का संकल्प आज किसी भी आत्मा के प्रति जिसके संस्कार जो है अलग हैं, उनके प्रति हमारा नहीं चले। आप हो विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो आपको पहले अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तब ही तो विश्व का कल्याण होगा। बस बच्चे, बस आपको नॉलेजफुल बन स्वयं पर अटेंशन रखना है, अर्थात स्वयं को देखते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर पावरफुल बन अर्थात बाप को अपने संग रख मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर विजय आप बच्चों की है। तो बाबा कहते हैं कि आपको नॉलेजफुल बनकर स्वयं पर अटेंशन रखना है और देखते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है, और फिर पावरफुल बनकर बाबा को, अर्थात जब हम बाबा को संग रखेंगे तो फिर हमारी जो मन बुद्धि है वो उसको डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ हम जब करते रहेंगे तो हम पावरफुल बन जाएंगे, तो अंत में विजय हमारी होगी। तो इसके लिए हमें विशेष बाबा को संग रखना है, और जो भी आत्माएं हैं वो अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही हैं, तो हमें उनके पार्ट को देखते हुए हमेशा यह सोचना है कि वो कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, और इस तरह से हमें उनके प्रति, चाहे वो कितनी भी अपकारी हो, प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए। और यह जब हमारे अंदर होगी तो फिर हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बनेंगे, नहीं तो हमारा जो कार्य ही है, हमारा जो इस वक्त हमारे जो संस्कार ही होने हैं वो हैं विश्व कल्याण के संस्कार, क्योंकि जो बाबा के संस्कार हैं वो हमारे हैं, और बाबा के संस्कार इस समय के विश्व कल्याण के ही संस्कार हैं। तो इसलिए जब हम ऐसी आत्माएं बन जाएंगी कि हमारे अंदर शांति और पवित्रता की इतनी शक्ति आ जाएगी, तो जो भी देवकुल की आत्माएं होंगी वो स्वयं ही हमारे समीप आएंगी, और जो आत्माएं देर से आएंगी तो वो क्या करेंगी, हमसे जो कनेक्शन उनका होगा वो कम होता जाएगा, और वो हमसे अलग अपने संस्कारों की वजह से स्वयं ही हमसे अलग होती रहेंगी, न्यारी होती रहेंगी। लेकिन जो हमारी शुभ भावना उनके प्रति होगी, श्रेष्ठ भावनाएं उनके प्रति होंगी, तो वो आत्माएं हमें स्वतः ही श्रेष्ठ आत्माएं महसूस करेंगी, और इस प्रकार जो है अपने आप ही उनमें परिवर्तन होता रहेगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको हमेशा पार्ट को, जो भी उनके पार्ट हैं, उनको जानकर प्रेजेंट में रहते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और बिंदी, हर बात को तुरंत बिंदी लगाकर बिंदी बन के बिंदी बाबा के संग बैठ जाना है। अर्थात किसी भी ऐसे आत्मा के प्रति कोई भी हमारे ऐसे संकल्प ना चले जो व्यर्थ हो, जो उन आत्माओं के कल्याण के निमित्त ना हो। तो इसलिए हमें यह स्वयं पे अटेंशन रखना है। साथ ही साथ आज बाबा ने पुरुषार्थ में विशेष क्या समझाने दी है, यह भी हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे आप भगवान के अर्थात भगवान बाप के विशेष बच्चे हो, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगा। अर्थात जिनको स्वयं भगवान पढ़ाकर विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए आप सभी बच्चे अपना उमंग उत्साह बढ़ाकर जाएं और सभी एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह से रहें और फुल सहयोग दें। बस अपने बोल पर विशेष अटेंशन रखना है। तो बाबा विशेष बोल पर अटेंशन रखने की यहाँ पर समझानी दे रहे हैं। साथ ही हमें जो है बाबा, हम विशेष बच्चों को बाबा स्वयं पढ़ाकर हमें विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना उमंग उत्साह बढ़ा के रखो। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, उन्हें परिवर्तन करना बाप का, परमात्मा पिता का कार्य है। यदि कुछ समझानी देनी होती है तो उसे पर्सनली यानी बहुत स्नेह के साथ दें, ताकि वो आगे से आगे बढ़े। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप एक ऐसा सैंपल तैयार कर रहा है जो कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ दिखाएगा कि जो कार्य आप विश्व की जानी मानी आत्माएं इन 5 तत्वों के बीच रहकर असंभव समझते थे, वे कार्य अर्थात बाप समान बनने का कार्य मेरे इन बच्चों ने कर दिखाया। तो इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि इस समय आप बच्चों के संस्कार इतनी गुह्य रीति से अर्थात इतनी गुप्त तरीके से परिवर्तित होते हैं कि उसकी जड़ भी इतनी गहराई तक डाल दी जाती है, जो विशेष संस्कार पूरे कल्प तक चलते हैं। चाहे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है, परंतु अभी तक अर्थात कल्प के अंत तक प्रत्यक्ष आप बच्चों में वो संस्कार नजर आते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक बच्चों के अंदर सच्चाई, सफाई, दया और क्षमा की भावना है, जो केवल प्रेम से ही आती है। तो बाबा विशेष कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर यह भावना है वो जो है प्रेम से ही आती है। तो बाबा कहते हैं, तो बताओ इतनी सच्चाई का संस्कार डालने में समय तो लगेगा ना। तो देखो, अपने बहुमूल्य, अपने खूबसूरत, जो दुनिया में नंबर 1 हो, ऐसी मूर्ति को तैयार करने के लिए पहले सोने को अच्छी तरह से तपाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, आप इतने बहुमूल्य हो, पूरे दुनिया में इतने खूबसूरत हो, दुनिया में नंबर 1 हो, ऐसी मूर्ति को तैयार करने के लिए पहले सोने को अच्छी तरह से तपाना पड़ता है। फिर कितनी ही बार पॉलिश करनी पड़ती है, फिर बहुत बारीकी से सजावट भी करनी पड़ती है। और आप सोचते हो कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बहुत कुछ हो चुका है, परंतु जब तक मूर्ति पूरी तैयार नहीं होती, तब तक उसे प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है। बस वेट एंड वॉच, यानी इंतजार करो, देखते रहो और इंतजार करो। फिर देखना बाप की कमाल और दुनिया वालों की वाह वाह, जिसमें बाप के निश्चय और धैर्यता के गुण, जिसमें आप बच्चों के निश्चय और धैर्यता के गुण प्रत्यक्ष दिखेंगे और वो सोचेंगे कि यह हम कभी भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि इतने समय के जो संस्कार हैं हमारे, उनको जो है परिवर्तन होने में समय तो लगता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि कुछ भी हो नहीं रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को निश्चय और धैर्यता के गुण दिखाने हैं। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।